सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। इसी तरह के हजारों लोगों के साथ गलत सलूक हो रहा है। सैकड़ों लोग जो हैं इस वक्त जेलों में हैं। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 100 पीपल वर किल्ड। आज की जो मेरी वीडियो है ना कोई फनी है और ना कोई इसका कंटेंट है, इवन कि ये मेरी नीश में भी नहीं है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी कि मुझे पता हो कि यार हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और हमारे हमसाय ममालिक में क्या हो रहा है। तो आज जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है वो आप सबको सभी जानते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो डिक्टेटरशिप बांग्लादेश में आ चुकी है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि हजारों लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। The protest and street violence may have ended for now, but police in Bangladesh are arresting more student protesters and opposition members. On Monday, student leaders made some new demands. इस सब को जानने के लिए क्यों लोग कोटा सिस्टम पे आवाज उठा रहे हैं और ये कोटा सिस्टम है क्या, इस सब चीज़ों को जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, काफ़ी पीछे चलना पड़ेगा। 1947 में जब हमने इंडिया से और अंग्रेज़ों से आज़ादी ली, हमने ली नहीं, उन्होंने खुद ही दे दी तो निकल गए, वरना हमें कौन था लेने वाला। तो 1947 के बाद जब हम सेपरेट हुए, ईस्ट पाकिस्तान हम, वेस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, ऐसा बंगाली लोगों की कम्युनिटी निकली वेस्ट पाकिस्तान में। तो 1971 में चल कर पता लगता है जी बांग्लादेश ने इंडिया की हेल्प कर से हमें जो है ना डिफीट दे दी और हम हार गए। तो ये वो एक बुलशिट एवरीथिंग। तो आपको क्या लगता है कि ये यकदम के आप सुबह उठे हैं बांग्लादेश ने अटैक कर दिया इंडिया की हेल्प से? नहीं, ये सब कुछ सालों साल होता रहा। सबसे पहली चीज़ जो पाकिस्तान से मिस हैंडल हुई कि बांग्लादेश में 90% ज़्यादा लोग बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हमने उन पर उर्दू ज़ुबान को इम्पोज किया। इसकी मिसाल ये समझे कि पाकिस्तान में जो लोग सिंधी बोलते हैं माइनॉरिटी में ही है और हम पूरे पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज को सिंधी करते। ब्लंडर नंबर 1 इनसे ये हो गया। दूसरा, मोर देन 50% हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो बांग्लादेश से हो रही थी और हम उनको रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितने दे रहे थे? मोर देन 20-25%। तो अक्ल को हाथ मारने वाली चीज़ थी भाई, कब तक कोई बर्दाश्त करे। सबसे बड़ी चीज़, जब बांग्लादेश में, तब वो वेस्ट पाकिस्तान ही था, पाकिस्तान का हिस्सा था, जब वो बोला साइक्लोन आया, तूफान जिसे कहते हैं, इसमें मोर देन 500,000 लाखों में लोग इसमें मारे गए। हमने उनको क्या एड प्रोवाइड की, क्या हेल्प की उनकी? उससे बड़ा कहराम जो हमने इन पे तोड़ा, जो 1970 में जो इलेक्शन हुए उसमें 160+ सीट्स थे। मुजीबुर रहमान जो अवामी लीग पार्टी का सदर था, चेयरमैन था, उसने जीती और 68 सीट्स थी वो मिली जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। लेकिन तब की आर्मी सेम वही चीज़ है, कुर्सी वही है, बस बंदे चेंज हो रहे हैं, करैक्टर वही है। उस वक्त के जनरल यहिया खान ने इम्पोज कर दिया नहीं, और ज़बरदस्ती भुट्टो को पूरे पाकिस्तान पे ला के रखा गया और एक नारे की ईजाद हुई, वहाँ के तुम यहाँ के हम। और मार्शल लॉ लगा दिया जी, जो इनको आते ही और क्या है, छोटी छोटी बात पे मार्शल लॉ लगा देते। और जो उनकी माँ बहनों की असमत दराजी की गई, सब कुछ किया गया। एट द एंड कुछ लोग निकले जिन्होंने अलग वतन के लिए, लाखों लोगों ने इंडिया में जाके रेफ्यूजी लिया और एट द एंड करते 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 एक तहरीक निकल आई जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया। इंडिया की सपोर्ट की वजह से वो उधर से आई, इधर से, और हमसे बांग्लादेश अलहदा हो गया। आज की वीडियो ना हमारी नीश पे है और आइंदा इस पे मुझे नहीं लगता कि मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है मुझे लगता है कि इस पे हमें बोलना चाहिए। इवन कि मेरे देखने वाले थोड़े हैं, लेकिन पता हो कि हम लोग अपने मुसलमान भाइयों की, या कोई भी इंसान, हम उसके कत्ल पे राज़ी नहीं है। किसी भी शख्स को ये राइट नहीं है कि वो जुडिशरी को अपने हाथ में ले ले। जब बांग्लादेश अलग हो गया तो 1971 में ये अलग हो गया, तो 1972 में से ये 1972 में ये चीज़ शुरू हो गई कि जिन लोगों ने हिस्सा लिया इस तहरीक में, कैंपेन में, सारी बात, उनकी कोई फौज तो नहीं थी, तो उनके लिए क्यों ना हमें एक ना कोटा सिस्टम, ये लफ्ज़ आपने याद रखना, उनके लिए क्यों ना हमें एक कोटा सिस्टम तरतीब दे
कि हमारे बांग्लादेश में ओवरऑल जितनी भी जॉब्स होंगी ना, उसका 30% जो है ना वो इन लोगों के लिए हम रख लेते हैं कि इनका कोई मेरिट नहीं, कोई कुछ नहीं, और जो बाकी रेस्ट चीज़ें हैं ना वो माइनॉरिटीज़ के लिए, वुमेंस के लिए, डिसेबल लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ये 1972 में हो गया, किसी को एतराज़ नहीं हुआ, सब ठीक था। और दूसरी बड़ी चीज़ इसके बाद 1977 में उन्होंने कहा जी नहीं, कोटे में थोड़ी सी चेंजिंग की जाए, फ्रीडम फाइटर्स के साथ साथ इनके बच्चों को भी जो है ना 30% के साथ रखा जाए। तब लोगों ने आवाज़ उठाई कि बच्चों का क्या, इन्होंने क्या किया, लेकिन यार उस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं हो सका। 2009 में इन्होंने ये नई चीज़ निकाली कि नहीं, इनके बच्चों के बच्चों को भी, ग्रैंड किड्स को भी जो है ना उन्हीं 30% में फॉल किया जाए। और जबकि लोगों ने बड़ी कंप्लेन उठाई, तो जब मामला ज़्यादा सरगर्म हुआ, कोर्ट में गया, तो उस पर ये डिसाइड हुआ कि जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जॉब्स है उस पर ये सिस्टम नहीं होगा, वो आपको मेरिट पे मिलेंगे। जैसे कोई हाई, आज के दौर में हम कहते हैं कॉलेज जॉब्स है, उस पर सब इत्तेफाक हो गया, सब कुछ ये मसला रुक सकता था। लेकिन उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में मदद की थी, मुजीबुर रहमान की, दूसरे लोगों की, उन्हीं के 7 लोगों ने, उनके बच्चों ने पटिशन एक फाइल की जाती है कोर्ट पे कि नहीं हमें वो वापस चाहिए। तो जब उसका फैसला आया 12 जून 2024 को, वो फैसला ये आया कि बिल्कुल ये बच्चे सही कह रहे हैं, और उन्होंने वो कोटा सिस्टम दोबारा बांग्लादेश पे मुसल्लत कर दिया। अब उसका मुसल्लत करने का इफ़ेक्ट क्या है कि अगर आपके मार्क्स नहीं है, सिस्टम नहीं है, लेकिन आपके बाप या दादा ने बांग्लादेश की तब हेल्प की थी, तो ये लो भाई आपकी नौकरी। डज इट मेक सेंस? और एक आम बांग्लादेशी स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, दिन रात एक कर रहा है, उसको सिर्फ ये क्या है कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम है, जिस तरह हमारे उधर सीएसएस है, इंडिया में यूपीएससी है, उसको ये क्या कि बंद कर दिया जाएगा। हमारे पास लाखों स्टूडेंट्स उसकी तैयारी करते हैं, और उसकी जॉब्स कितनी है? 3000 सालाना। तो जॉब्स की किल्लत तो है, और ऊपर से आप 30% जो है इन लोगों को रिजर्व कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स के हिस्से में सिर्फ आता है 44%। माइनॉरिटीज़ को डाल के, इनको डाल के 56% बनता है इनका। तो स्टूडेंट्स इसी चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, वो ये कह रहे हैं कि हमें डिसेबल पर्सनस का कोई एतराज़ नहीं, औरतों का नहीं, वो उधर ही कोटा सिस्टम में। लेकिन ये इनकी जो किड्स और ग्रैंड किड्स हैं, इनको तो ख़त्म करें, ये तो मेरिट पे आए ना, जो कि बिल्कुल उनकी जस्टिफाई बात है। लेकिन लोग गवर्नमेंट सुनने को तैयार ही नहीं है, और गवर्नमेंट ने इस चीज़ का फैसला खुद कर रही है कि गवर्नमेंट बताएगी कि कौन फ्रीडम फाइटर था, कौन नहीं। और गवर्नमेंट क्या करेगी, जो अपने इलेक्शन के वोट्स हैं उसको ही बताया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल बांग्लादेश में चल रही है। लाखों की तादाद में लोग जो है ना इस पर सफ़र कर रहे हैं। उधर इंटरनेट बंद किया गया, सब कुछ। वो कहते हैं ना कि जिधर आवाम पढ़ी लिखी हो जाए ना, तो पॉलिटिशियंस के लिए मसला बन जाता है। मतलब कि अगर आप एक मेहनत करके बच्चा इतने मार्क्स लेके आ रहा और उसको मेरिट में जगह नहीं मिलेगी, वो कैसे मिलेगी? और एक जिसके परदादे ने ये हरकत की, हेल्प की, और बस जी आपके दादा ने की थी, ये लो बेटा नौकरी, ये कोई सेंस नहीं इस चीज़ की बनती। दूसरी बड़ी चीज़, जब शेख हसीना जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी है, उसको पता है जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है, और वो उसका ट्वीट देखें जी, अगर हम फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों से लोग इतनी नफरत क्यों कर, मतलब कि बात को मरोड़ देना कि अगर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों की मदद नहीं करेंगे, इतनी जेलसी क्यों हो रही है इनसे? अगर फ्रीडम फाइटर्स को ना दे तो क्या रज़ाकार के बच्चों को दे? रज़ाकार पाकिस्तान में एक वर्ड यूँ तो था जो अपनी मर्जी से लोगों की हेल्प करे, रज़ाकार। जिस तरह इमरान खान ने किया कि उधर हद लगाएं, तो कई इंडिविजुअल्स अपनी मर्जी से है कि यार हम इस मुहिम में हिस्सा लेंगे, वो कहते हैं रज़ाकार। लेकिन बांग्लादेश में जो ये टर्म रज़ाकार यूज़ की जाती है, इसका मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने 1970 में पाक फ़ौज की मदद की थी। इनकी खबरें बंगालियों की उन तक पहुंचाते थे। अभी तक बांग्लादेश में ऑपरेशन होते हैं कि उनको ढूंढो। कितने तो हज़ारों की तादाद में वो पकड़े गए थे जब बांग्लादेश बना। 38,000 से ज़्यादा तो माफ़ कर दिए गए, कुछ पे भी सजाएं हुई, फांसियाँ हुई, तो वो कहते हैं उनको दे। स्टूडेंट्स जब ये कहना चाह रहे हैं कि मेरिट की बेस ये होनी चाहिए कि आप में कितनी काबिलिटी है, कितनी कॉम्पिटेंसी है, ये नहीं होनी चाहिए कि आपका बाप ये है या ये। और बांग्लादेश के लोग ज़्यादा, इसे मैं इनको क्रेडिट देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हम पाकिस्तानी बेशरम लोग हैं, हमें एक दफ़ा को डंडा दिखाता हम फिर बाहर नहीं निकलते, क्योंकि ये
हमारे एस्टेब्लिशमेंट लोग इतने बेशर्म हैं, अगर ये आपको डरा रहे और आप नहीं डर रहे, आपकी माँ बहनों को उठा लेंगे, उनकी वीडियोस बनाएंगे। सिस्टम है, क्या बंदा करे। तो आई रियली फील बैड फॉर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, दे हैव एवरी राइट टू पार्टिसिपेट एंड गेट अ जॉब। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर किया जाए, उनका जल्द से जल्द कोई नतीजा निकले, कुछ हो और ये चीज़ें बंद हों, और जितने स्टूडेंट्स को उन्होंने कैद किया है वो इनको बाइज़्ज़त बड़ी रहा किया जाए। अल्लाह उनका हामी नासिर हो, आमीन।